दोस्तों एक्सेल में ना सबसे आसान काम है डेटा एंट्री करना। बट जिन लोगों को एक्सेल चलाना नहीं आता या जो बिगनर्स हैं उनको ऐसा लगता है कि ये डेटा एंट्री का काम बहुत मेहनत भरा है, बहुत मुश्किल है। बट इस वीडियो को देखने के बाद ना आपका नजरिया चेंज हो जाएगा। आपको डेटा एंट्री का काम सबसे आसान लगेगा। इस वीडियो में मैंने स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन किया है कि कैसे आप अपना जो डेटा एंट्री का वर्क है एक्सेल में स्मार्ट तरीके से, फास्ट तरीके से कर सकते हो बिना किसी मुश्किल के। ठीक है, तो ये वीडियो आप पूरा देखिए। ये वीडियो इस A to Z चैनल पे सेकंड वीडियो है। बहुत जल्दी सीरीज से तो सबसे पहले दोस्तों आपको ना जो डाटा एक्सेल सीट में एंटर करना है उसके लिए कॉलम हेडिंग्स बना लेनी है। जैसे मैं अभी यहाँ पे एंटर करूँगा स्टूडेंट्स का डाटा, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स के डाटा में जो हेडिंग्स होंगी वो हम अभी यहाँ पे लिख लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ रोल नंबर। इसके बाद अगले सेल में हम आ गए, राइट एरो प्रेस करके यहाँ पे मैंने लिखा नेम। इसके बाद अगले सेल में आ गए, यहाँ पे मैंने लिखा फादर्स नेम। इसके बाद अगले सेल में हम आ गए, यहां पे मैंने लिखा जेंडर। इसके बाद यहां पे हम आ गए, यहां पे मैंने लिखा क्लास और यहां पे मैंने लिख दिया मार्क्स। ये मैंने कॉलम हेडिंग्स बना ली हैं। आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से इनको कम या ज़्यादा कर सकते हो, जितनी चाहो उतनी लिख सकते हो, वो हमारे डेटा पे डिपेंड करेगा। ठीक है, अब यहाँ इनको करेंगे सिलेक्ट इस तरह से और इनको मैं हाईलाइट कर लेता हूँ। होम टैब पे यहाँ पे एक फिल कलर का ऑप्शन है, ये रहा। आप यहाँ से कोई भी कलर पिक कर सकते हो, तो मैंने ये येलो कलर ले लिया। साथ ही मैंने इनको बोल्ड कर दिया, आप इटैलिक भी कर सकते हो। ठीक है, यहाँ से फॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे आप देखिए, ये पहला सेल रोल नंबर है, यहाँ पे नेम है, यहाँ पे फादर्स नेम पूरा दिखाई नहीं दे रहा। तो आप कॉलम की जो विड्थ है ना उसको यहाँ से पकड़ के कम या ज़्यादा कर सकते हो यहाँ से। ठीक है, इसको बोलते हैं कॉलम सेपरेटर। कॉलम सेपरेटर जो दो कॉलम को सेपरेट करता है। यहां से आप मान लीजिए इस कॉलम की विड्थ कम करना चाहते हो तो यहां से पकड़ के कम कर लीजिए। इस तरह से आप इसकी ज्यादा करना चाहते हो तो ऐसे कर लीजिए। अगर आपको सारे कॉलम्स की जो विड्थ है वो एक ही बार में सेट करनी है तो यहां आपको यहां पे क्लिक करना है ऊपर और इस तरह से इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो सारे कॉलम हो गए सिलेक्ट। अब किसी भी एक की विड्थ आप पकड़ के एडजस्ट करोगे ना तो सभी की हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे इतनी कर दी तो ये देखिए सभी की बराबर हो गई है। ठीक है, तो मुझे अभी इतनी नहीं चाहिए, मैं इसको कम कर लेता हूँ। इस तरह से मैंने कम कर लिया। मैनुअली मैं क्या करता हूँ, फादर्स नेम का जो कॉलम है इसकी जो विड्थ है इसको मैं ज्यादा कर देता हूँ। एक चीज और मैं आपको बता दूं, आपको यहां से ये कॉलम कर लेने सिलेक्ट। अगर आप किसी भी कॉलम सेपरेटर पे डबल क्लिक करोगे, डबल क्लिक, मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो इनकी विड्थ ऑटोमेटिक फिट हो जाएगी। रोल नंबर का जो कॉलम था, रोल नंबर जितना लिखा हुआ था उसके अकॉर्डिंग इसकी जो विड्थ आ गई है। नेम की इसके अकॉर्डिंग, फादर्स नेम का इस सेल में फादर्स नेम काफी लंबा लिखा हुआ है तो इसकी जो विड्थ है वो थोड़ी सी ज्यादा है। यहाँ पे जेंडर, क्लास, मार्क्स। ठीक है, इस तरह से ऑटो फिट भी विड्थ आप कर सकते हो। ठीक है, इसकी जरूरत हमें पड़ती है। कई बार हम डाटा प्रिंट करते हैं ना तो वहां पे हमें थोड़ा थोड़ा स्पेस एडजस्ट करना होता है, तो हम डबल क्लिक करके यहाँ पे एक ही बार में पूरा जो है ऑटो फिट कर सकते हैं। ये हेडिंग मैंने बना ली। अब इसके बाद आपको करना क्या है, इसके बाद आप ये चेक कर लीजिए कि आपका जो डाटा होगा क्या वो एक पेज पे अच्छे से फिट हो जाएगा, प्रिंट में आ जाएगा, है ना। हमारा डाटा क्या होगा, ये हमारी हेडिंग्स हो गई, इनके नीचे हमारा डाटा आता चला जाएगा। अब आप ये देख लीजिए कि ये जो एरिया है ना इतना यहां तक का, ये क्या एक पेज पे सही प्रिंट में आ जाएगा, क्योंकि एक्सेल में हम डाटा एंट्री करते हैं तो प्रिंट निकालने की जरूरत तो हमें पड़ती है ना। तो पहले से आप सेटिंग करके चलोगे तो आपको बाद में कोई भी समस्या नहीं होगी। चलिए, आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे नीचे 3 ऑप्शन दिखाई देंगे, ये वाले आपको बीच वाले पे क्लिक करना है, पेज लेआउट पे। जैसे ही इस पे क्लिक करोगे ना तो आपकी जो सीट है वो पेजों में डिवाइड हो गई और आपको ये देखिए पेज पे ये डाटा दिखाई दे गया। ये आपका डाटा एक पेज पे अच्छे से आ जाएगा। यहाँ पे एक कॉलम खाली बचा है, आप यहाँ पे और कोई हेडिंग लिख सकते हो। अगर मान लीजिए आपको 2 या 3 हेडिंग और लिखनी होंगी तो इस केस में क्या करोगे, आप यहाँ पे रूलर आपको दिखाई दे रहा है, ये रूलर होता है। आप व्यू टैब में जाके यहाँ से रूलर को हाइड एंड शो कर सकते हो। मैंने हटा दिया, रूलर हाइड हो गया। यहाँ पे टिक लगा दिया तो रूलर शो हो गया, है ना। तो यहां से आप मान लीजिए यहाँ पे एक कॉलम और आपको खाली चाहिए, आपको 2 हेडिंग्स और लिखनी है, अभी यहाँ पे एक ही जगह है। तो यहां से आप रूलर को सेट कर लीजिए, थोड़ा इसको इधर खींच लीजिए,
तो और इसको थोड़ा सा इधर खींच लीजिए, तो थोड़ी बहुत यहाँ पे एडजस्टमेंट आप कर सकते हो। देखिए 2 कॉलम आ गए हैं, ठीक है, आप इस तरह से कर सकते हो। अगर आपको और भी हेडिंग्स यहाँ पे लिखनी है तो उस केस में ना आपको पेज का स्टाइल चेंज करना होगा। अभी पेज ये है पोर्ट्रेट मोड पे, पेज लेआउट टैब पे आपको जाना है और यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ओरिएंटेशन का, ठीक है। अभी मैं इस पेज को छोटा करके आपको दिखाता हूं। ये देखिए पेज ये सीधा इस तरह से है, इस तरह से खड़ा हुआ पेज है, ये स्टाइल है पोर्ट्रेट। अगर मैं यहां से ओरिएंटेशन इसका लैंडस्केप कर दूंगा तो ये पेज इस तरह से हो गया। अब यहां पे देखिए कितने खाली कॉलम आ गए हैं, है ना। तो ये स्पेस के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर आपका काम चलता है पोर्ट्रेट पे तो पोर्ट्रेट रखिए, अगर आपको यहाँ पे ज़्यादा हेडिंग्स और लिखनी है तो उस केस में आप ओरिएंटेशन चेंज कर लीजिए, लैंडस्केप मोड पे पेज को कर लीजिए। अब इसमें ऐसा नहीं है कि एक्सेल में कौन सा ज़्यादा यूज होता है, ये डिपेंड करेगा आपके डाटा के ऊपर, ठीक है ना। अगर डाटा में हेडिंग्स कम है तो पोर्ट्रेट यूज करिए और हेडिंग्स ज़्यादा हैं तो लैंडस्केप यूज करिए। इसके अलावा अगर मान लीजिए और भी बहुत सारी हेडिंग्स होती हैं जो ना तो पोर्ट्रेट पे आती हैं ना लैंडस्केप पे आती हैं, तो उस केस में हम यहाँ से साइज चेंज कर देते हैं। अब साइज चेंज करेंगे तो प्रिंटर भी चेंज होगा, क्योंकि नॉर्मली A4 जो सीट हम यूज़ करते हैं वो A4 प्रिंटर से निकलेगी, और इसके अलावा कोई भी बड़ी सीट हम यूज़ करेंगे A3 या A2 तो उसके लिए प्रिंटर भी अलग चाहिए, ठीक है ना। तो नॉर्मली हम यूज़ करते हैं A4 सीट, तो उस पर आप अपना डाटा यहाँ पे देख सकते हो कि किस तरह से प्रिंट में आएगा। समझ आ गया इतना। तो मैं अभी इसको कर देता हूँ पोर्ट्रेट, मुझे पोर्ट्रेट मोड पे ही ज़रूरत है अभी पेज की, मेरा पोर्ट्रेट से ही काम चल जाएगा। इसके अलावा आप देखिए यहाँ पे अभी मुझे 2 खाली कॉलम नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से ना इनकी जो विड्थ है वो सेट कर लेता हूँ, थोड़ी थोड़ी इसको एडजस्ट कर लेता हूँ जिससे मेरा जो डाटा है वो पेज पे फिट आए, ठीक है ना। मैंने नेम का जो कॉलम है इसकी विड्थ ज़्यादा कर दी है, हो सकता है कोई नेम काफ़ी लंबा हो इस तरह से। तो जेंडर की भी थोड़ी सी मैंने सेट कर दिया है, थोड़ी सी क्लास, और यहाँ पे मार्क्स। ये देखिए तो यहाँ पे खाली कॉलम चला गया क्योंकि हमने इनको थोड़ा सा सेट कर दिया है। और यहाँ से इसको थोड़ा आप इस तरह से सेट कर लीजिए, ये बीच में आ जाएगा। तो परफेक्ट हमारा पेज इस तरह से अच्छे से प्रिंट में आएगा। इतना काम हो गया। अब यहाँ से आप नॉर्मल पेज पे आ जाइए, यहाँ पे क्लिक करके आप नॉर्मल पेज पे आ जाओ। अब यहाँ पे हमें डाटा एंट्री करनी है। अब देखिए यहाँ पे मैंने इनको सेलेक्ट किया इस तरह से, ये पेज की लाइन है, यहाँ पे आप देख सकते हो ये पेज की लाइन है कि इतना जो डाटा है ये वाला डाटा वो सारा एक पेज पे आएगा। अब मैं यहाँ पे इनको करता हूँ सिलेक्ट, और मान लीजिए मैंने यहाँ 10 रोज तक इनको सिलेक्ट किया और यहाँ पे मुझे बॉर्डर लगाना है, तो होम टैब पे जाऊँगा मैं और यहाँ पे बॉर्डर का ऑप्शन मिल जाएगा, ये रहा, ठीक है। आप यहाँ पे क्लिक करोगे साइड में डॉट पे तो लिस्ट खुल जाएगी, ऑल बॉर्डर पे हम क्लिक कर देंगे तो ये बॉर्डर लग गया। अभी देखिए मैंने क्या किया था, 10 रोज सिलेक्ट किए थे। अगर मुझे 100, 200, 1000, 10,000 रो सिलेक्ट करके बॉर्डर लगाना हो तो उस केस में आपको ऐसे नहीं करना। मैं एक स्मार्ट तरीका आपको बता देता हूं। आपको पहली हेडिंग पे करना है क्लिक, कीबोर्ड से प्रेस करना है F5 की। अगर आप लैपटॉप का कीबोर्ड यूज कर रहे हो तो कीबोर्ड पे एक FN की होती है जिसको फंक्शन की हम बोलते हैं, नीचे विंडो बटन के साइड में होगी, तो उस की को दबा के फिर F5 की आप प्रेस करें तो ये गो टू की विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, आप ये देखिए आपकी लास्ट हेडिंग कौन से कॉलम में, F कॉलम में है, ठीक है, F कॉलम। नीचे हमें कितने रो सेलेक्ट करने हैं, 100, 200, 1000, 2000 जो भी है, तो यहाँ पे आप इसको हटा दीजिए रेफरेंस को, यहाँ पे आप लास्ट कॉलम का नेम टाइप कर दीजिए F, तो मैंने F टाइप कर दिया। नीचे कितनी रो आपको सेलेक्ट करनी है, तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ 100 रो सेलेक्ट करूंगा, तो मैंने यहाँ पे 100 लिखा। आप 100 की जगह कोई भी नंबर लिख सकते हो, ठीक है। अब आप कीबोर्ड से शिफ्ट की को दबा लो, शिफ्ट की को दबा के रखो और ओके पे क्लिक कर दीजिए, तो ये देखिए 100 रो तक और F कॉलम तक डेटा हो गया सिलेक्ट, मतलब रेंज हो गई है सिलेक्ट। अब यहाँ पे बॉर्डर आप लगा दीजिए तो काम आपका हो गया है। ये देखिए नीचे आपने जहां तक रेंज सिलेक्ट की थी वहां तक बॉर्डर लग गया। तो ये तरीका आप यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे हम करते हैं डेटा एंट्री। 2 तरीके से डेटा एंट्री करना मैं आपको बताऊंगा, एक है सिंपल तरीका, एक है स्मार्ट तरीका। जो दूसरा स्मार्ट तरीका है ना, ये आपको जरूर पसंद आएगा और ये डेटा एंट्री को बहुत 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 ज़्यादा फास्ट कर देगा, ठीक है। पहले आप सिंपल तरीका देखिए। यहाँ से मुझे पहली एंट्री करनी है तो मैंने इस सेल पे कर लिया क्लिक। मैं यहाँ पे डेटा एंटर करता हूँ। मैंने यहाँ पे नेम लिखा, स्टूडेंट का नेम अमन, यहाँ पे फादर नेम लिख दिया राजेश, और यहाँ पे राइट एरो प्रेस करके हम गए अगले सेल में, जेंडर टाइप कर दिया मेल, क्लास टाइप कर दिया और यहाँ पे मार्क्स टाइप कर दिए 79। एंटर की प्रेस मैं अब करूँगा ना तो यहाँ पे देखिए सेल सिलेक्शन कौन सा हुआ, नीचे वाला हुआ,
तो मतलब मेरे कहने का ये है कि आपको ना अगले सेल में राइट एरो प्रेस करके नहीं जाना, आपको टैब प्रेस करना है। यहाँ पे मैंने इस सेल पे क्लिक कर लिया यहाँ पे, ठीक है। मैं दूसरी एंट्री यहाँ से करता हूँ, टैब की दबानी है, कीबोर्ड से टैब की दबा के फिर आपको अगले सेल में जाना है। तो यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया नेम, यहाँ पे मैंने फादर नेम टाइप कर दिया और यहाँ पे टैब की प्रेस करके आपको अगले सेल में जाना है। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया, मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ एम, तो यहाँ पे एक्सेल अपने आप ही आपको बता रहा है कि क्या आप मेल यहाँ पे लिखने वाले हो। तो ऐसे में आपको पूरा वर्ड लिखने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे जैसे ही एम टाइप कर रहे हो तो मेल लिखा आ रहा है, बस टैब की प्रेस कर दीजिए, अगले सेल में हम चले गए, ठीक है। यहाँ पे आपको टाइप कर देना है क्लास और टैब की दबा के अगले सेल में मार्क्स टाइप कर देने हैं। अब देखिए मैं जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा ना, तो अभी यहाँ पे सेल सिलेक्शन ये है, जैसे ही एंटर प्रेस करूंगा तो सेल सिलेक्शन नीचे वाला यहाँ पे ये अपने आप आ गया, जहां से आपने एंट्री शुरू की थी उसी के नीचे हम आ गए। अब यहां से हम अगली एंट्री शुरू कर सकते हैं। अगर आपके डेटा में कोई कॉलम ऐसा है जिसमें सेम वैल्यू आपको लिखनी पड़ती है, जैसे यहाँ पे क्लास है, यहाँ पे मेरे पास जो डाटा है वो 11th क्लास के बच्चों का है, तो यहाँ पे 11 मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इन दोनों को कर लूंगा सिलेक्ट और यहाँ से कोने से पकड़ के नीचे खींच दूंगा, तो ये देखिए यहाँ पे 11 जो है सभी सेल्स में आ जाएगा। आपको बार बार ये जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से टैब की प्रेस करके आपको यहाँ पे डाटा एंट्री करनी है। एक चीज और मैं आपको बता दूं, मान लीजिए आपको यहाँ पे वीकडेज लिखने की जरूरत पड़ती है, तो सिंपल आपको टाइप करना है जैन, मैं यहाँ पे मंथ नेम टाइप कर रहा हूँ पहले, जैन मैं यहाँ पे टाइप करूंगा, एंटर प्रेस कर दूंगा, इसको पकड़ के कोने से नीचे खींचेंगे तो ये देखिए मंथ जो नेम है वो यहाँ पे अपने आप उनकी एक लिस्ट आपको मिल जाएगी बनी बनाई, ठीक है। अगर यहाँ पे पूरा जनवरी आप लिखोगे और फिर इसको पकड़ के आप ड्रैग करोगे तो यहाँ पे जो मंथ नेम होंगे वो आपको फुल फॉर्म में दिखाई देंगे। इसी तरह से यहाँ पे वीकडेज हैं, अगर आप टाइप करोगे संडे SUN, इसको पकड़ के नीचे खींचोगे तो यहाँ पे वीकडेज आपको शॉर्ट में मिल जाएंगे। पूरा संडे लिखोगे तो यहाँ पे फुल फॉर्म में ये जो है वीकडेज आपको मिलेंगे। अगर आप यहाँ पे नेम लिखने के बाद आप वीकडे हो, जनवरी हो, जैन हो, उसको आप इस कॉलम में फिल ना करने की वजह अगर आप उसको रो में फिल करना चाहते हो तो उसको पकड़ के इधर खींच लीजिए, तो यहाँ पे भी इस तरह से जो है इन्फॉर्मेशन फिल हो जाएगी, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको जरूर पता होनी चाहिए। ये था सिंपल तरीका डेटा एंट्री करने का। अब यहाँ पे मान लीजिए ऊपर आपको एक खाली रो चाहिए, तो आप एक रो पे क्लिक करोगे, रो नंबर 1 पे राइट क्लिक करोगे, यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, इसके ऊपर एक खाली रो ऐड हो जाएगी। आपको ए से पहले कॉलम ऐड करना है तो आप यहाँ ए पे राइट क्लिक करोगे और यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये देखिए एक कॉलम ऐड हो गया। मान लीजिए आपको जेंडर से पहले खाली कॉलम यहाँ इस डेटा में ऐड करना है, तो यहाँ पे ई पे आपको क्लिक करना है, राइट क्लिक, और यहाँ पे इंसर्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, तो एक खाली कॉलम ऐड हो गया। अगर आपको कोई भी रो या कॉलम डिलीट करना हो तो बस आप उसकी हेडिंग पे जाइए, राइट क्लिक कर दीजिए और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इस तरह से कॉलम या रो आप डिलीट कर सकते हो। ये खाली रो आपको डिलीट करना है तो यहाँ एक पे आप जाइए, 1 नंबर पे राइट क्लिक कर दीजिए, डिलीट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, डिलीट आप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ से हाइड अनहाइड भी आप कर सकते हो। मान लीजिए आपको फादर का कॉलम अभी यहाँ पे नहीं चाहिए तो आप राइट क्लिक करके यहाँ से इसको हाइड कर सकते हो, हाइड कर दिया, ठीक है। अनहाइड कैसे होगा, आप यहाँ से देखिए कौन से कॉलम के बीच में कॉलम हाइड है, तो सी और ई के बीच में जो डी है ना वो हाइड हमने कर रखा है, तो इन दोनों को कर लेंगे सिलेक्ट। ऊपर यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और अनहाइड पे क्लिक कर देंगे, इस तरह से यहाँ पे जो है कॉलम अनहाइड हो गया। आप बहुत सारे कॉलम्स को सिलेक्ट करके भी हाइड कर सकते हो, राइट क्लिक करके हाइड का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए स्मार्ट तरीके से डाटा एंट्री हम कैसे करेंगे। तो मैं एक काम करता हूं, इन हेडिंग्स को कॉपी कर लेता हूं, सिलेक्ट करके यहाँ पे कट या कॉपी का ऑप्शन दे रखा है, आप या तो यहाँ पे क्लिक कर लो या फिर कीबोर्ड से प्रेस कर लो Ctrl+C। मैंने शॉर्टकट की प्रेस कर ली Ctrl+C। एक नई सीट मैंने यहाँ पे ले ली है और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ Ctrl+V से ये हेडिंग्स पेस्ट कर देता हूँ। और ये कॉलम की विड्थ जो फादर्स नेम का कॉलम था इसकी विड्थ मैंने थोड़ी ज़्यादा कर ली इस तरह से, ठीक है। ये मेरे पास जो हेडिंग्स हो गई हैं। आपको करना क्या है, आपको ये हेडिंग सेलेक्ट करनी है और इनके नीचे एक और रो सेलेक्ट करना है, खाली रो, कीबोर्ड से प्रेस करना है Ctrl+T। इसके बाद यहाँ पे आपको टिक लगाना है, माई टेबल हैज हेडर्स, टिक लगाने के बाद ओके कर दीजिए। तो ये जो डाटा था ना ये टेबल फॉर्मेट में बदल गया, ये 2 रो, ठीक है, ऊपर वाली हेडिंग्स और नीचे वाला ये ब्लैंक रो, ये टेबल फॉर्मेट में बदल गया है। आप देखिए जैसे ही इसके अंदर हम कहीं भी क्लिक करेंगे ना तो ऊपर है व्यू के बाद एक डिजाइन का टैब आ जाएगा, ये देखिए डिजाइन का टैब आ गया।
आपको करना क्या है, इसमें कहीं भी क्लिक करना है, डिजाइन के टैब में जाना है, यहां से कोई भी टेबल का फॉर्मेट ले लेना है। ये देखिए बहुत सारे फॉर्मेट आपको मिल जाएंगे, जो फॉर्मेट आपको लगाना है वो आप लगा लीजिए, बाकी यहां से फॉर्मेट आप देख सकते हो। ठीक है, इस तरह से। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे ये सिंपल सा ये वाला लगा दिया, लग गया। यहाँ पे आपको करना क्या है, इनको सिलेक्ट कर लीजिए, क्योंकि फॉर्मेट हमने लगाया है तो फॉन्ट कलर चेंज हो गया है। होम पे जाके यहाँ से आप कोई भी फॉन्ट कलर ले लीजिए, मैंने ब्लैक ले लिया। अब यहाँ पे हम पहली एंट्री करते हैं। ठीक है, पहली एंट्री करते हैं तो इसके लिए आपको एक काम करना होगा, आपको जाना है यहाँ पे क्विक एक्सेस टूल बार पे, और यहाँ से ये लिस्ट करनी है ओपन। यहाँ पे जाना है मोर कमांड्स में, मोर कमांड्स में जाओगे तो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है ऑल कमांड्स, और यहाँ पे एक ऑप्शन आपको सर्च करना है जो कि है फॉर्म। फॉर्म आपको सर्च करना है, एफ वाली लाइन पे आप जाइए, फॉर्म कहाँ पे है, फॉर्म ये रहा फॉर्म। ठीक है, इस पे क्लिक करके इसको इधर ऐड कर लीजिए, ऐड पे क्लिक करके यहाँ पे ये आ गया है, ओके कर दीजिए। तो यहाँ क्विक एक्सेस टूल बार पे ये फॉर्म का ऑप्शन आ गया है। अब आपको बस इतना करना है, टेबल में कहीं भी क्लिक कर लेना है, इस टेबल में, और इसके बाद इस फॉर्म पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये देखिए जितनी भी फॉर्म्स के अंदर हेडिंग्स थी उनके हिसाब से ऑटोमेटिक फॉर्म जनरेट होके आ गया है। अगर यहाँ पे और भी हेडिंग्स आप ऐड करोगे, तो आप फॉर्म पे क्लिक करोगे तो ऑटोमेटिक वो सारे ऑप्शंस, वो सारे कॉलम हेडिंग्स यहाँ पे आपको मिल जाएंगी। आप इस फॉर्म से स्मार्ट तरीके से डाटा एंट्री कर सकते हो। देखिए कैसे होगी एंट्री। यहाँ पे मैं पहली एंट्री करता हूँ, मैंने रोल नंबर डाला 1, टैब की दबाइए, अगले सेल में आ गए। नेम मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया राम, टैब की प्रेस की, यहाँ पे हम फादर्स नेम डालेंगे, राजेश मैंने लिख दिया। टैब की प्रेस की, यहाँ पे जेंडर डालेंगे, मेल मैंने टाइप किया। टैब की प्रेस करके यहाँ पे क्लास, और टैब की प्रेस करके यहाँ पे मार्क्स। ठीक है, नेक्स्ट पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ऊपर रिकॉर्ड ऐड हो जाएगा। ये देखिए रिकॉर्ड ऐड हो गया। मैं यहाँ पे एक और ऐड करके आपको दिखाता हूँ। मैंने यहाँ पे 2 लिखा, और यहाँ पे मैंने नेम टाइप कर दिया, मान लीजिए ओम। ठीक है, बस मैं इतनी ही एंट्री कर देता हूं। मैंने नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो ये एंट्री हो गई। तीसरी एंट्री मैंने यहाँ पे की, रोल नंबर 3 डाला, नेम मैंने डाल दिया यहाँ पे ABC, और यहाँ पे फादर नेम मैंने डाल दिया XYZ। टैब प्रेस किया, यहाँ पे जेंडर डाल दिया मेल। टैब प्रेस किया, यहाँ पे मैंने डाल दी क्लास, और यहाँ पे मैंने मार्क्स डाल दिए। नेक्स्ट पे क्लिक कर दिया तो यहाँ पे देखिए तीसरा रिकॉर्ड भी ऐड हो गया। तो फॉर्म से एंट्री करना बहुत आसान है। दूसरा, फॉर्म से आप इजीली एडिट कर सकते हो, इजीली अपडेट भी कर सकते हो एंट्रीज को। अब मैंने यहाँ पे सेकंड एंट्री जो थी ना, उसमें 2 ही एंट्री की, रोल नंबर एंड नेम, बाकी का मेरे को कुछ नहीं पता था तो मैंने उनको ब्लैंक छोड़ दिया। अब मैं यहाँ पे सेकंड जो एंट्री है उसको कंप्लीट करना चाहता हूँ, तो यहाँ से आप फाइंड कर सकते हो। देखिए फाइंड नेक्स्ट, इस तरह से प्रीवियस, तो यहाँ पे 1 है, और यहाँ से फाइंड नेक्स्ट 2 पे हम आ गए। अब यहाँ पे बाकी एंट्रीज आप कर लीजिए। फादर्स नेम मैंने डाल दिया यहाँ पे PQR, ठीक है, इस तरह से, और यहाँ पे मैंने जेंडर डाल दिया मेल। इसके बाद यहाँ पे क्लास डाल दी मैंने 11, और मार्क्स डाल दिए 34। जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे सेकंड एंट्री जो थी ना वो अपडेट हो जाएगी। ये देखिए हो गई। तो इस तरह से आप उस फॉर्म का यूज करके स्मार्ट तरीके से डाटा एंट्री कर सकते हो। इसके बाद मान लीजिए अगर आपको कोई एंट्री यहाँ से डिलीट करनी है तो यहाँ से फाइंड नेक्स्ट से फाइंड नेक्स्ट, फाइंड प्रीवियस से आप इस तरह से एंट्रीज फाइंड कर सकते हो। मान लीजिए सेकंड एंट्री ही मुझे डिलीट करनी है तो यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन दे रखा है, आप यहाँ से डिलीट कर सकते हो। न्यू एंट्री करनी है तो यहाँ पे क्लिक करके नई एंट्री आप ले सकते हो। ये फॉर्म बंद कर दिया। कभी भी आपको फॉर्म चाहिए तो आप टेबल में कहीं भी क्लिक कर लो और बस इस ऑप्शन पे यहाँ पे क्लिक कर दो फॉर्म पे, फॉर्म आपके सामने आ गया है। अब यहाँ पे न्यू पे क्लिक करके एंट्री करनी शुरू कर दीजिए। तो इस तरह से दोस्तों आप एक्सेल में स्मार्ट तरीके से डाटा एंट्री कर सकते हैं। उम्मीद करता हूं इस वीडियो से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिलेगा। जो बिगिनर्स है उनके लिए है ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट करते जरूर जाना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए दोस्तों। तो मिलता हूं अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे, जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।